हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं मीनाक्षी एक बार फिर आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुई हूँ। तो आज हमारा विषय क्या है ये जान लेते हैं। तो आज हम जानेंगे प्री नटल पीरियड में होने वाले हज़ार्ड्स के बारे में। हज़ार्ड्स हम जान सकते हैं मीन्स खतरे, कुछ दिक्कतें जो ड्यूरिंग प्री नटल पीरियड में फेस करने पड़ सकते हैं। तो आइए आज इस टॉपिक पे बात करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले आप सभी से फिर एक बार मैं पूछ लेती हूँ कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, बने रहिएगा, आपको बहुत सारी जानकारियाँ मिलेंगी। तो चलिए फिर इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। तो जो हज़ार्ड्स हैं ड्यूरिंग प्री नटल पीरियड, ये मेनली देखे जाते हैं दो तरीके से। एक तो शारीरिक हज़ार्ड्स, खतरे, जिसको हम फिज़िकल हज़ार्ड्स बोल सकते हैं, और दूसरा साइकोलॉजिकल हज़ार्ड्स होते हैं, जो मानसिक रूप से होते हैं खतरे कुछ। तो आज हम इस वीडियो में फिज़िकल हज़ार्ड्स के बारे में इन डिटेल जानेंगे। तो आइए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। फिज़िकल हज़ार्ड्स जो होते हैं वो ईच ऑफ द 3 मेजर सब डिविजन्स ऑफ द प्री नटल पीरियड में इन्वॉल्व होते हैं। जैसे कि जो प्री नटल पीरियड के 3 स्टेजेस होते हैं, दैट इज़ पीरियड ऑफ जाइगोट, पीरियड ऑफ एम्ब्रियो एंड पीरियड ऑफ फीटस। तो इन तीनों स्टेजेस में अलग अलग तरीक़ों से फिज़िकल हज़ार्ड्स पाए जाते हैं पर्टिकुलरली। तो चलिए वन ऑन वन हम जानते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं पीरियड ऑफ जाइगोट, जो कि सबसे पहला उसमें आता है स्टारवेशन, जिसको कि भुखमरी हम बोल सकते हैं। द जाइगोट विल डाई ऑफ स्टारवेशन। तो जो जाइगोट होता है वो मर सकता है भुखमरी के चलते, हाँ, इफ़ इट हैज़ टू लिटिल यॉक टू कीप इट अलाइव। दूसरा इसी में आता है जाइगोट पीरियड में लैक ऑफ यूटेरिन प्रिपरेशन। Implantation cannot occur if the uterine walls are not prepared in time to receive the zygote। अगर यूटेरिनी वॉल टाइम पे प्रिपेयर नहीं हुई जाइगोट को रिसीव करने के लिए तो सही तरीके से इम्प्लांटेशन नहीं होगा। इट समटाइम्स हैपेंड एज अ रिजल्ट ऑफ, और ये क्यों नहीं होता है, कुछ कारण है उसके, ग्लैंडुलर इम्बैलेंस। अगर ग्लैंडुलर इम्बैलेंस होता है तो यूट्रिनी वॉल जो होती है वो समय पे प्रिपेयर नहीं हो पाती, जिसके कारण जाइगोट जो है वो उसको रिसीव नहीं कर पाती। नेक्स्ट चलते हैं, इसी में है इम्प्लांटेशन इन द रॉन्ग प्लेस। इफ़ द जाइगोट बिकम्स अटैच्ड टू अ स्मॉल फाइब्रोइड टिश्यू इन द यूटेरिनी वॉल और to the wall of fallopian tube, it cannot get nourishment and will die। अगर गलत जगह जाइगोट का इम्प्लांटेशन हो जाता है तो उसको प्रॉपर नरिशमेंट नहीं मिलती है और वो वहीं पे ख़त्म हो सकता है, डाई कर सकता है। अब नेक्स्ट स्टेज पे आते हैं पीरियड ऑफ एम्ब्रियो। अब इसमें जान लेते हैं कि कुछ फिजिकल हैज़ार्ड्स क्या क्या हो सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण है मिसकैरेजेस। इस स्टेज पे मिसकैरेजेस हो सकते हैं, जैसे गिर जाने से, फॉल्स, इमोशनल शॉक्स, माल न्यूट्रिशन, ग्लैंडुलर डिस्टर्बेंसेस, विटामिन डिफिशिएंसी एंड सीरियस डिसीजेस लाइक आपका हो सकता है डायबिटीज़, निमोनिया can cause the embryo to become dislodged or displaced from its place in the uterine wall, resulting in a miscarriage। जिस वजह से मिसकैरेज हो सकता है। इसी में आते हैं, दूसरा हम देख सकते हैं फिजिकल हज़ार्ड लाइक डेवलपमेंटल इरेगुलरिटीज़, मैटरनल मालन्यूट्रिशन, विटामिन एंड ग्लैंडुलर डिफिशियंसीज, एक्सेसिव यूज ऑफ ड्रग्स लाइक अल्कोहल एंड टोबैको, diseases like diabetes and germinal measles interfere with normal development। So अब आता है पीरियड ऑफ फीटस, जो कि प्री नटल स्टेज का लास्ट स्टेज होता है। इसमें फिजिकल हैज़ार्ड्स जैसे मिसकैरेजेस इसमें भी पाए जाते हैं। दीज आर ऑलवेज पॉसिबल अप टू द 5th month of pregnancy। The most
vulnerable time is when the woman period would normally occur. Prematurity. Fetuses whose weight less than 2 pounds and 3 ounces have less chance of surviving than heavier fetuses. जो fetus का weight 2 pounds 3 ounces से कम होता है उसके survival chances भी कम होते हैं as compared to the heavier weight fetuses and a greater chance of developing malformation. Next, physical hazards in this stage is like complications of delivery. Maternal stress affects uterine contractions and is likely to lead to complications during birth. In this stage, next physical hazards like developmental irregularities. Any of the unfavorable environmental conditions present during the period of the embryo will also affect the development of fetal features and retard the whole pattern of fetal development. Embryo stage में जो भी environmental conditions present होते हैं unfavorable, वो उसका effect इस fetal stage पे भी पड़ता है, जिस वजह से fetal development का पूरा जो एक डेवलपमेंट होता है वो प्रोसेस रिटार्ड हो जाता है और बहुत सारे माल फीचर्स एंड माल फंक्शंस होने लग जाते हैं, जिससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स डेवलप हो जाती हैं. तो दीज आर सम ऑफ द फिजिकल हैजार्ड्स ड्यूरिंग द प्री नेटल पीरियड. सो अब इस जानकारी के साथ हम अपने शब्दों को विराम देते हैं. अब हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में. तब तक अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ करिए, जिससे आगे आप अच्छी बातें जान सकें. थैंक यू फॉर वॉचिंग. बाय बाय. टेक केयर.